अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड कैसे हैं आप लोग। और मैंने ये वीडियो अपलोड की है अपने बहुत अच्छे और बहुत ही अज़ीज़ लोगों के लिए जो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी बात करने के लिए आई हूँ, थोड़ी इंफॉर्मेशन देने के लिए, प्रिकॉशंस बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त इंटरनेट पर रोटेट कर रही है। कि आपको पता है कि कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया में फैला हुआ है और ये वुहान से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वुहान वालों ने काफ़ी इसे ओवरकम कर दिया है। और जो कि लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि वुहान में अब तक बहुत ही कम रेट में केसेस आ रहे हैं। और अब जो करंट सिचुएशन इस वक्त दुनिया की चल रही है वो यही है कि इसके बाद वुहान के बाद जो सबसे ज़्यादा एंड डेथ जो मौजूद हुई हैं, जो रूनुमा हुई हैं, वो इटली में हुई हैं। उसके बाद फर्दर कंट्रीज़ में इस वक्त बहुत सारे लोग इस वायरस इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और सबसे पहली बात ये कि आप लोगों को खुद से अपना रोल प्ले करना है इस वायरस को रोकने के लिए। और वो रोल इस तरह प्ले किया जाएगा कि आप लोगों को घर में रहना है, अपने आप को आइसोलेटेड करना है, आपको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम कि यू हैव टू सी कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, ये सीरियस और बहुत ही डेंजरस डेडली डिजीज़ है जिसको आप लोगों ने बहुत ही लाइटली ले लिया है। इसे लाइटली नहीं लेना है। इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक के बाद एक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा इन्फेक्टेड है इस डिज़ीज़ से और वो किसी से बात करता है या उससे टच करता है, तो वो एक से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है उस मीन टाइम में। और द मेन थिंग, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो फौरी रैपिडली जो है रूनुमा नहीं होते, वाज़े नहीं होते। ये कुछ टाइम के बाद आपको फ़ील होने लगता है कि आप इस डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड हो गए हो। पहले आपको हाईएस्ट टेम्परेचर का जो है वो फीवर आएगा 100, 103, जो कि कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा आपकी जो गला है उससे आप जैसे खांसी होती है, आपको जैसे हम ड्राई काफ भी कहते हैं, सूखी खांसी, वो होगी। आपको सांस लेने में मुश्किलात होगी, सांस आपको बहुत प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग करने में। और इसके बाद आपको मेरे की कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये आपकी जो मेन चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो सीरियस है वो है हाई फीवर। उसके बाद है किडनी फेलियर। आप अगर छींक रहे हैं तो कोशिश करें कि उस जगह को आप बिल्कुल छोड़ दें जहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप बिल्कुल स्पेस ले लें उस जगह से और बिल्कुल डिस्टेंस पे जाकर स्नीज़ करें, ताकि जो आपके मुंह से, जो आपकी नाक से पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो दूसरों तक नहीं पहुँचें। ये पहले तो हमारे पास ये कोरोना वायरस का जो सिंड्रोम है, ये सबसे ज़्यादा जो इसमें जो सबसे बड़ा मेन इशू है वो यही है। मेन जो सिम्टम इसका यही है कि आपको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, मुश्किल होगी। ठीक है। कोरोना वायरस अगर आप चाहें तो ये हम इसको बहुत बुरे तरीके से हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू प्ले योर रोल। और आपको यही करना है कि आप अपने साथ साथ जो आपके साथ रहते हैं उनका भी ख्याल रखना है। कोशिश करें बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलें इस वक्त, क्योंकि जो इस वक्त ये डिज़ीज़ है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और रोकेगा कौन? हम ही रोकेंगे, क्योंकि जो लोग हैं इजीली, लोग इस चीज़ को बहुत इजीली ले रहे हैं, लेकिन ये लाइटली लेने वाली बात नहीं है। इट इज़ वेरी सीरियस, इट इज़ वेरी डेडली डिजीज़। और
जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस वजह से बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मुल्क में, बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि लोग अपने घरों में रहें, आइसोलेटेड रहें और लोग दूसरों से नहीं मिलें। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक वर्ड रोटेट कर रहा है इंटरनेट पे, वो यही इसी बात पे रोटेट कर रहा है कि आप लोगों से नहीं मिलें, क्योंकि हो सकता है दैट पर्सन मे बी इन्फेक्टेड फ्रॉम द कोरोना वायरस डिजीज़, आपको नहीं पता। इसलिए कोशिश करें घर में रहें, सुकून से रहें और दुआएं करें, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हो सकता है अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया है। अल्लाह ताला बहुत रहीम, बड़ा करीम, बड़ा पाक परवरदिगार है, वो हमसे नाराज़ नहीं हो सकते। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं रहती हूँ दुबई में, और यहाँ की मस्जिदों को भी तकरीबन 4 वीक्स तक के लिए बंद कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज़ के जो क्राउडी एरियाज़ हैं, जो जगहें हैं, उनको बिल्कुल ही इस वक्त शट डाउन कर दिया है ताकि लोग जो हैं इंटरेक्ट नहीं करें और ये डिज़ीज़ ज़्यादा नहीं स्प्रेड हो। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि अपने घरों में रहें, स्टे क्लीन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ करके रखें, हैंड वॉश करते रहें। किसी भी अगर बाहर जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप टच कर रहे हैं तो अपने पास एक सैनिटाइज़र रखें, उसी वक्त अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें। कहीं पे भी किसी भी बटन को, लिफ्ट में जा रहे हैं, बटन क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपने आप को इस तरह रखें जैसे आपको किसी भी चीज़ को इस वक्त नहीं छूना है, किसी भी बीमार इंसान के करीब नहीं जाना है। कोशिश करें हर चीज़ से इस वक्त गैप ले लें। बहुत सारे ऑफिसेस को इस वजह से बंद कर दिया गया कि आप लोग घर में बैठ के काम करें। वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए इतना बड़ा उन लोगों ने डिसीजन लिया। बहुत सारी इकनॉमिक प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है दुनिया में, बहुत जगहों पे लॉस्ट हो रहा है बिज़नेस का। अगर आप लोग चाहें तो ये डिज़ीज़ स्प्रेड होने से कम कर सकते हैं। और कोशिश करें जो अभी आप लोग खाना बना रहे हैं उसे अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से वॉश करके कुक करें। और जो भी इस वक्त मुझे सुन रहा है, अगर आपको आपकी तबीयत लग रही है कि आपकी वो बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है या भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसर्न कीजिए। प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं करना है, जस्ट स्टे रिलैक्स। जाइए डॉक्टर को, डॉक्टर से मिलिए, उनको बताइए कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, और वो आपको रेकमेंड करेगा या बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। पैनिक नहीं करना है, बस स्टे एट होम, स्टे सेफ और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। और इसके अलावा जो इसमें बताया गया है कि इसमें भी एक एज लेवल है जिसमें ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है डिज़ीज़, और वो एज होती है 50-40 से प्लस। और उसके अलावा जो 0 से 10 तक हैं, जो बिल्कुल ही डूडलर्स होते हैं बच्चे, उनके लिए। तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और मेरे इस मैसेज को, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ हराएगा मत जाने दीजिएगा। कोशिश करें कि अपने आप के साथ, अगर आप अपने आप को महफूज कर रहे हैं, आप बहुत सारी जानों को महफूज कर रहे हैं। लोग इस वक्त बहुत ही इस सिचुएशन को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना है, सीरियस लें और पैनिक मत कीजिए। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। बेशक उसकी ज़ात अगर बीमारी देती है तो शिफा भी उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला उन सब लोगों को शिफा अता करे। अल्लाह ताला उन सब लोगों को शिफा अता करे जो इस वक्त कोरोना वायरस की ज़द में हैं, जो उसकी वजह से बीमार हैं। आमीन सुमा आमीन। अगर हमसे ऐसी कोई ख़ता हो गई है, कोई गुनाह हो गया है या कोई ऐसी नाफरमानी हो गई है जिससे हमारा पाक परवरदिगार हमसे नाराज़ हो गया, अल्लाह ताला हमें उससे माफ़ कर दे। अल्लाह से ही बोलें, अल्लाह से ही कहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस सिचुएशन से, इस आजमाइश से हमें बहुत अच्छे से निकाल लेंगे
और अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए। प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अपने घरों में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।